हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में ना हम लोगों ने समझा था कि अगर आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एज अ सेलर रजिस्टर्ड हो, चाहे आप एक ओईएम हो या फिर रीसेलर हो, और अपना कोई भी प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर सेल कर रहे हो, तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बनती है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो लोग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एज अ बायर रजिस्टर्ड हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपने डिपार्टमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, और अगर वो कोई भी खरीदारी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से करते हैं, तो उनकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, जो कि जेम की गाइडलाइंस कहती है। लास्ट वीडियो में मैंने उसी डॉक्यूमेंट को रेफर करके, जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा पब्लिश्ड है, उसी को रेफर करके वीडियो बनाई थी, और वो ना काफी लंबी वीडियो बन गई थी। तो इस वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए मैंने क्या किया है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बायर की हैं, जो स्पेशल पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनको मैंने पिक किया है और इस प्रेजेंटेशन में आपके लिए क्राफ्ट किया है, ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ पाए और इस वीडियो को हम जल्द से जल्द इसे कवर कर पाए और आप लोगों को समझा पाए कि किस तरीके से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे एज अ बायर वर्क करती है। वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस तरीके से आपको ये वीडियो लगी। आपका प्यार ना मुझे काफी मोटिवेशन देता है इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो जैसे कि आपको टाइटल ही बता रहा है कि मैंने भी बताया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बायर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अगर आप एज अ बायर रजिस्टर्ड हैं तो आपकी क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इस वीडियो का एजेंडा क्या है, मतलब ये वीडियो बनाने के पीछे क्या मोटिव है और इस वीडियो में आपको क्या क्या मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इंट्रोडक्शन टू बायर रोल्स, बायर के क्या क्या रोल्स हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, वो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। उसके बाद प्राइमरी यूजर एंड सेकेंडरी यूजर, एक प्राइमरी यूजर और सेकेंडरी यूजर में क्या फर्क होता है, कई लोगों को ना कंफ्यूजन होती है कि प्राइमरी यूजर क्या है, सेकेंडरी यूजर क्या है, तो वो मैं बताऊंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बायर्स ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसके ऊपर पूरा वीडियो ही है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो हम इसमें कवर करेंगे। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने इस वीडियो में कवर करी है। उसके बाद कॉम्प्लायंस विद प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, मतलब जो भी जीएफआर की कॉम्प्लायंसेस कहती हैं उनको हम इसमें वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप कोई भी प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कर रहे हैं तो क्या कॉम्प्लायंस का आपको ध्यान रखना है, किन किन चीजों का आपको मेनली ध्यान रखना है, वो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ओवरव्यू, जेम पे आप कोई भी खरीदारी करते हैं, चाहे वो टेंडरिंग के थ्रू करते हैं या फिर डायरेक्ट परचेज के थ्रू करते हैं, तो उसको करते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वो हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद है कंक्लूजन, हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे एंड में, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि नॉर्मली जो जेम पे जो बायर हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे फेस करनी पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला क्या है, इंट्रोडक्शन टू बायर रूल्स, अंडरस्टैंडिंग द क्रूशियल फंक्शंस ऑफ बायर्स इन प्रोक्योरमेंट। आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या फिर कहीं पे भी खरीदारी करते हैं, आप एज अ बायर हैं, तो आपका क्या क्या क्रूशियल रोल आप प्ले करते हैं। सबसे पहला है ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट एंड सप्लायर ऑफरिंग्स, मतलब अगर आप एक बायर हैं और कुछ भी खरीदारी करते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने डिपार्टमेंट और जो भी सेलर आपसे इंटरेक्ट कर रहा है उसके बीच में ना आप एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि बायर एक्ट एज अ वाइटल लिंक ट्रांसलेटिंग द नीड्स स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट इनटू द सूटेबल ऑफरिंग्स प्रोवाइडेड बाय सप्लायर्स। मतलब जो भी आपके डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज आपके विभाग को जरूरत है, आप एक वाइटल रोल प्ले करते हैं उसे प्रोक्योरमेंट करने में, सही रेट में, सही क्वांटिटी में और सही टाइम पे आप उसे प्रोक्योर कर पाए सेलर्स के थ्रू। तो ये आपकी सबसे बड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका बहुत बड़ा रोल है इस चीज को परफॉर्म करने में। उसके बाद है alignment with organizational needs, buyer ensure that purchases made are in line with the strategic objectives and requirement of the organization। मतलब कि आप
जब भी कोई खरीदारी करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप जो भी परचेज कर रहे हैं तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है, और जो भी ऑब्जेक्टिव है उस प्रोडक्ट को खरीदने का, और वो प्रोडक्ट जब आप खरीदें तो वो बिल्कुल सही आप प्रिक्योर करें और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बहुत ही यूजफुल हो। उसके बाद है रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस एश्योरेंस। Buyers play a key role in ensuring that all purchases adhere to relevant regulation and compliance standard. लास्ट वाला पॉइंट हमारा ये कहता है कि जब एज अ बायर आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या कहीं पे भी कुछ भी परचेज करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप खरीदारी कर रहे हैं उस खरीदारी को करते हुए जो भी कॉम्प्लायंसेस, जो भी जीएफआर बनाए गए हैं उनको आप फॉलो करें और उनको वायलेट ना करें। उसके मद्देनजर ही आपको कोई भी प्रिक्योरमेंट करनी है, चाहे वो जेम पे है, चाहे वो बिडिंग है, चाहे वो डायरेक्ट परचेज के थ्रू है। तो ये मेन की पॉइंट्स हैं इसके। आगे चलते हैं। उसके बाद है मेन प्राइमरी यूजर और सेकेंडरी यूजर में क्या डिफरेंस होता है। कई लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि प्राइमरी यूजर ही प्रिक्योरमेंट करेगा। तो मेनली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जब आप एज अ रजिस्टर करते हैं ना अपने आप को, तो सबसे पहले अगर आप अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपने डिपार्टमेंट का यूजर आईडी बना रहे हैं या फिर लॉगिन क्रेडेंशियल्स बना रहे हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, सबसे पहले प्राइमरी यूजर आपको क्रिएट करना होता है। जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसको आप प्राइमरी यूजर बनाएंगे। प्राइमरी यूजर क्या कर सकता है, देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर रजिस्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन जेम। मतलब प्राइमरी यूजर क्या करता है, आपके डिपार्टमेंट के जो भी यूजर्स हैं, मतलब चाहे जो सेकेंडरी यूजर हैं या फिर पेमेंट अथॉरिटी हैं, उनको रजिस्टर करने में सारा जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो प्राइमरी यूजर का है। प्राइमरी यूजर की आईडी से ही आप क्या करेंगे, सेकेंडरी यूजर को ऐड करेंगे, जिससे कि प्रिक्योरमेंट होती है। कोई भी खरीदारी प्राइमरी यूजर से आप नहीं कर सकते, सेकेंडरी यूजर से आप कर सकते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर। या फिर अगर आपको कोई पेमेंट अथॉरिटी ऐड करना है तो वो भी आप प्राइमरी यूजर के थ्रू कर पाएंगे और प्राइमरी यूजर इस रोल को परफॉर्म कर पाता है। ओवरसी सेकेंडरी यूजर एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटी सेकेंडरी यूजर परफॉर्म करते हैं वो आपको प्राइमरी यूजर या फिर प्राइमरी आईडी में देखने को मिलती हैं। आप उसको ओवरसी करेंगे, मतलब देखेंगे कि सेकेंडरी यूजर जो भी प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं उस आईडी के और अपने डिपार्टमेंट के। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि आपके अंडर में जो भी लोग रजिस्टर्ड हैं वो सही से सारी प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं, सारी कॉम्प्लायंसेस को फॉलो कर रहे हैं और जो भी ऑब्जेक्टिव है प्रिक्योरमेंट करने का उसे ठीक से फॉलो कर रहे हैं। तो एज अ प्राइमरी, मतलब सबसे पहला जो स्टेप है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर जेम पे आना है तो उनको प्राइमरी यूजर बनाना होता है। मतलब जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा वो प्राइमरी यूजर बनेगा। प्राइमरी यूजर से कोई भी प्रिक्योरमेंट नहीं होती। प्राइमरी यूजर के रोल इतने होते हैं कि वो अपने नीचे जो भी सेकेंडरी यूजर हैं उनको ऐड करते हैं और जो भी पेमेंट अथॉरिटी है उनको ऐड करते हैं। अगर उन्हें मल्टीपल सेकेंडरी यूजर ऐड करने हैं तो वो भी वो कर सकते हैं, उनको कंसाइनी ऐड करने हैं तो वो भी वो कर सकते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी यूजर के रोल क्या है, हैंडल्स प्रिक्योरमेंट ट्रांजैक्शन। सेकेंडरी यूजर क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं। जो भी प्रिक्योरमेंट उन्हें करनी है वो सारी फंक्शनैलिटी सेकेंडरी यूजर से करी जा सकती है, प्राइमरी यूजर से कोई भी प्रिक्योरमेंट नहीं होती है। तो चाहे डायरेक्ट परचेज के थ्रू करनी है, चाहे टेंडरिंग के थ्रू करनी है, सारी ही प्रिक्योरमेंट जो भी है वो सेकेंडरी यूजर से ही हो पाती है। मैनेजेस कॉन्ट्रैक्ट प्लेसमेंट एंड पेमेंट्स। जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्लेसमेंट है, कोई भी ऑर्डर वो कर रहे हैं, उनका जो भी जिम्मेदारी है उस टेंडर से रिलेटेड या फिर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे ही सेकेंडरी यूजर का रोल रहता है। उसमें प्राइमरी यूजर का कोई भी रोल नहीं होता। प्राइमरी यूजर खाली उनको ओवरव्यू करता है, ओवरसी करता है और मेक श्योर करता है कि उनका जो डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है ठीक से सारी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बायर ऑन जेम। अंडरस्टैंडिंग कंप्लायंस एंड अकाउंटेबिलिटी इन प्रिक्योरमेंट। सबसे पहला है अधेयर टू जनरल फाइनेंशियल रूल्स। कंप्लायंस विद जीएफआर इज क्रूशियल फॉर लॉफुल प्रिक्योरमेंट। मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अगर आप कोई भी प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं तो आप ध्यान में रखें कि जो भी आप प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं
उसके प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में आप जितने भी कॉम्प्लायंसेस हैं या फिर जो भी जीएफआर की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, उनको वायलेट ना करें, टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। उसके बाद है फॉलो जेम टर्म्स एंड कंडीशन। Buyer must understand and follow GEM guidelines to facilitate smooth transaction and avoid disputes. गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहता है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे अगर आप एज अ बायर रजिस्टर्ड हैं और कोई भी खरीदारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जो भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनको आप फॉलो करें ताकि आप स्मूथ ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर परफॉर्म कर पाए और किसी भी डिस्प्यूट में आप ना पड़े। उसके बाद है एंश्योर टाइमली पेमेंट्स। Prompt payments are essential to maintain supplier relationship and ensure service continuity. ये भी एक क्रूशियल पॉइंट है जो अक्सर की सेलर्स को प्रॉब्लम रहती है या फिर काफी लोग कंप्लेन करते हैं कि टाइमली पेमेंट नहीं आती। तो ये भी गाइडलाइंस में बायर को बताया गया है कि आप इंश्योर करें कि आप जो भी ऑर्डर कर रहे हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वो आपके पास जब पहुंच जाता है, जब आप उसे चेक कर लेते हैं और आप सेटिस्फाइड होते हैं उससे, तो उस ऑर्डर की पेमेंट जो है आप टाइमली रिलीज करें ताकि जो सेलर है वो उसका कैश फ्लो मेंटेन रहे और वो कंटिन्यूटी में अपना जो सर्विस है या फिर जो प्रोडक्ट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ऑफर करते रहे। क्योंकि मान लीजिए कोई एक सेलर है जो कि 10 लाख के बजट के साथ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क कर रहा है और उसे एक 10 लाख का ऑर्डर मिल गया, 10 लाख का ऑर्डर मिल गया और उसने डिपार्टमेंट को सप्लाई कर दिया, बिल्कुल सही मटेरियल था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, वो आगे सीआरएसी भी जनरेट हो गया, बट पेमेंट रिलीज नहीं हुआ टाइमली। अब जिसका बजट ही 10 लाख रुपीस था, अब तो वो कोई दूसरा ऑर्डर नहीं ले सकता ना, क्योंकि उसके पास पीछे कोई बैकअप ही नहीं है। और अगर उसे टाइमली पेमेंट मिल जाएगा तो वो दूसरे ऑर्डर पे भी फोकस कर पाएगा। अगर पेमेंट ही टाइमली नहीं आएगा तो उसका तो बेचारे का बिजनेस वहीं रुक जाएगा। तो ये एक स्टेप भी यहाँ पे बताया गया है, पॉइंट आपको बताया गया है कि आप मेक श्योर करें कि आप टाइमली पेमेंट्स भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर करते रहें। अधेयर टू प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस, फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड प्रोक्योरमेंट प्रोटोकॉल्स मिनिमाइज रिस्क एंड एनहांसेस ट्रांसपेरेंसी इन द बाइंग प्रोसेस। जो भी प्रोक्योरमेंट की गाइडलाइंस हैं जेम के द्वारा दी गई हैं या फिर जीएफआर के थ्रू दी गई हैं, तो ये पॉइंट इसमें कहता है कि अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है एक तो प्रोक्योरमेंट का, और जो भी रिस्क है खराब मटेरियल आने के या फिर उस ऑर्डर के सक्सेसफुल एग्जीक्यूट ना होने के, उसके जो चांसेस है ना बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। तो अगर आप कॉम्प्लाइंसेस को ठीक से फॉलो करेंगे तो आप अपने लिए एक अच्छी प्रोक्योरमेंट कर पाएंगे। रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल लायबिलिटीज, ये पॉइंट क्या कहता है? नॉन कॉम्प्लायंस कैन लीड टू पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर बायर्स, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीजेंस। मतलब अगर आप उन कॉम्प्लायंसेस को फॉलो नहीं करते हैं और इंटेंशनली उनको बाईपास करते हैं या फिर उनको करने की कोशिश करते हैं तो वो इंडिविजुअल लेवल पे आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। इसमें सारी ही चीजें जो भी बायर्स हैं उनको पता है कि उनको किस तरीके से सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है और उनको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, कॉम्प्लायंस विद प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, ensuring adherence to government regulations and procurement guidelines। अब इसमें ना फोकस किया गया है बार बार कि आप गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है ना उनको फॉलो करें। बार बार ये बताया गया है कि जो भी कॉम्प्लायंसेस जीएफआर के द्वारा बताई गई हैं या फिर जेम टर्म्स एंड कंडीशन के द्वारा बताई गई हैं उनको आप फॉलो करें। फुल कॉम्प्लायंस रिक्वायर्ड, buyer must adhere strictly to government procurement policies to avoid legal and financial penalties। अगेन दोबारा से वही घुमा फिरा के पॉइंट बताया गया है कि अगर आप कोई भी परचेज कर रहे हैं तो वहां पे आप जो भी लॉज हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि आप किसी भी फाइनेंशियल पेनल्टीज में ना पड़े या फिर जो और भी पॉलिसीज हो सकती हैं या फिर लीगल एक्शन हो सकते हैं उनमें ना पड़े और उनसे आप बचे। और उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी पॉलिसीज हैं रेगुलेशंस हैं उनको ठीक से फॉलो करना है। जेम टर्म्स एडहेरेंस, buyer needs to comply with the terms and conditions of GEM for transparent and efficient procurement processes। दोबारा से वही पॉइंट है कि अगर आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क करते हैं तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको आपको ठीक से फॉलो करना है, उनको आप वायलेट नहीं कर सकते। उसके बाद है फाइनेंशियल सैंक्शंस,
Buyer face administrative and financial sanctions from competent authorities for non-compliance, potentially impacting budgets and reputations. जो भी सैंक्शंस हैं, जो भी आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, आपको मेक श्योर करना है कि वो सारे आप ठीक से लें। कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हो या फिर कोई भी कहीं पे कोई सैंक्शन लगना था वो आपने नहीं लिया और विदाउट उसके आपने प्रोसीड किया। तो वो इन चीजों को ना आपको रेगुलरली ध्यान रखना है कि कोई भी पॉलिसी आप वॉलेट ना करें, जो कि जेम या फिर जीएफआर कहता है। फिर है यहां पे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ओवरव्यू। जब आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कोई भी खरीदारी करते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है बेसिकली। सबसे पहले है यहां पे आइडेंटिफाइंग नीड्स, अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट एंड डिमांड। बायर एसेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स एंड स्पेसिफाइज रिक्वायर्ड गुड्स और सर्विसेज। आपको क्या करना है, जो भी आपकी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है और डिमांड है उसको ठीक से समझना है, ताकि अपनी रिक्वायरमेंट आप ठीक से समझेंगे तभी आप सही प्रोडक्ट अपने लिए प्रोक्योर कर पाएंगे। उसके बाद है वेंडर सिलेक्शन, चूजिंग द राइट सप्लायर्स। बायर इवैल्यूएट्स पोटेंशियल वेंडर्स बेस्ड ऑन क्वांटिटी, कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी। जब भी आप कोई भी टेंडर करते हैं तो किसी भी वेंडर को आप किन पैरामीटर्स के ऊपर चूज कर पाएंगे, जब आपने प्रोक्योरमेंट ठीक से करी होगी, अपनी इंडेंटिंग ठीक से करी होगी, अपना प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ठीक से लगाया होगा, तो आप वेंडर्स को उनकी क्वांटिटी, कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग इवैल्यूएट कर पाएंगे और एक अच्छा प्रोडक्ट अपने डिपार्टमेंट के लिए आप प्रोक्योर कर पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्लेसमेंट, फॉर्मलाइजिंग एग्रीमेंट्स। बायर negotiate terms and conditions, finalize contract with selected vendors। तो जो भी आप कोई भी टेंडरिंग करते हैं या फिर कोई भी डायरेक्ट परचेज करते हैं या फिर कोई भी प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्लेसमेंट की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। तो जो भी नेगोशिएशंस आपको करने हैं, सपोज कभी कभार L1 से भी आप नेगोशिएशन करते हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको ठीक से परफॉर्म करें और एग्रीमेंट को फॉर्मलाइज करें। Receipt and acceptance of good, ensuring delivery compliance. Buyer inspects received goods, services, check for quality and conformity. जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ऑर्डर करते हैं और वो मटेरियल आपको मिल जाता है, तो आपको इंश्योर करना है कि वो सही मात्रा में आपके पास आया है और उसकी जो क्वालिटी है गुड्स की, वो आपने जो ऑर्डर करी थी उसी के अकॉर्डिंग आई है। ये भी आपकी जिम्मेदारी है देखना कि वो ठीक से आया है आपके पास कि नहीं आया। पेमेंट प्रोसेसिंग, कंप्लीटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि टाइमली पेमेंट करना भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके पास मटेरियल आ गया है, आप उस मटेरियल से सेटिस्फाइड हैं, तो आपको उस मटेरियल की पेमेंट टाइमली करनी है, उस ऑर्डर की पेमेंट टाइमली करनी है, ताकि वो जो कंटिन्यूटी है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बनी रहे और सेलर्स उनको अपने जो प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं उनको अच्छे से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ऑफर करते रहें। फिर है यहां पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस रीजनेबिलिटी, ensuring fair pricing and preventing overspending in procurement। गाइडलाइंस ये भी कहती है कि आप जो भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप उस प्रोक्योरमेंट को सही प्राइस में कर रहे हैं। ये नहीं कि आप ओवर स्पेंड कर रहे हैं अपने बजट को और एक 20 रुपए के प्रोडक्ट को आप 30 रुपए में खरीद रहे हैं। तो उसके लिए आपको मेक श्योर करना है, ध्यान देना है कि आप जो भी प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कर रहे हैं वो सही प्राइस में हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज डेटा एंड एनालिटिक्स ऑन जेम, leverage available data analytics on GeM to verify fair pricing and make informed purchasing decision। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जो डेटा है उस प्रोडक्ट की प्रोक्योरमेंट का वो आप चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे किसी भी प्रोडक्ट को जब आप जेम पे ओपन करते हैं तो वहां पे आप ट्रेंड्स पे क्लिक करेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आता है ट्रेंड्स का, वहां पे आप ट्रेंड्स पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उस प्रोडक्ट पे जो भी पहले की प्रोक्योरमेंट हुई है उसका एनालिसिस आपको दे देता है।
तो आपको पता लग जाता है कि जो ये सप्लायर है उस प्रोडक्ट को बेसिकली किस रेट पे पहले सप्लाई कर चुका है किसी भी डिपार्टमेंट पे। दूसरा ऑप्शन उसका ये है कि जब आप जेम के लैंडिंग पेज पे जाते हैं तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स, जेम कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑप्शन आता है। जेम कॉन्ट्रैक्ट्स में जाके आप जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस प्रोक्योर करने जा रहे हैं, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि जो पास्ट वर्क ऑर्डर्स हैं वो किस प्राइस पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर प्लेस करे गए, और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो भी आप चीज खरीदने जा रहे हैं वो किस प्राइस पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है। कंपेयर सिमिलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। Compare similar product services to validate price reasonability and avoid overspending by choosing the most cost effective option। जैसे कि मतलब आप टेंडरिंग करते हैं या फिर डायरेक्ट परचेज करते हैं, तो आपको पता है कि अगर आप डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं तो आपको 3 ब्रांडों में कंपैरिजन करना है, जिसका भी सबसे कम प्राइस हो उसके साथ आप जा सकते हैं, जो आपकी क्वांटिटी, डिलीवरी टाइम और जो भी प्राइस रीजनेबिलिटी है उसको मैच कर रहा है। जब आप टेंडरिंग कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप हेल्दी कंपटीशन के साथ जो भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं वो करें, ताकि जो आपको प्रोडक्ट है वो कम से कम प्राइस में आप तक पहुंच सके और अच्छा प्रोडक्ट आप लोगों तक पहुंच सके और ओवर स्पेंडिंग को आप अवॉइड कर सकें। फिर है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हर गवर्नमेंट गाइडलाइंस कहती है, करप्शन प्रिवेंशन एंड ट्रांसपेरेंसी। ये बायर का सबसे बड़ा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर बायर्स इन प्रोक्योरमेंट, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, इंश्योर ओपननेस इन ऑल प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस, फॉस्टरिंग ट्रस्ट। मतलब आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कोई भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, चाहे किसी बिडिंग के थ्रू कर रहे हैं या फिर रिवर्स ऑक्शन के थ्रू कर रहे हैं, पुश बटन प्रोक्योरमेंट के थ्रू कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट परचेज के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उसमें एक हेल्दी कंपटीशन के थ्रू उस प्रोक्योरमेंट के कर रहे हैं, ताकि जितने भी लोग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर हैं वो सेम लेवल पे कॉम्पीट कर पाए और किसी को भी एडवांटेज ना मिले और आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिले और गवर्नमेंट की जो ट्रांसपेरेंसी है, गवर्नमेंट ई मार्केट की जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन रहे। प्रिवेंट करप्ट प्रैक्टिसेस, इंप्लीमेंट मेजर्स टू अवॉइड ब्राइबरी एंड फ्रॉड ड्यूरिंग परचेसेस। तो जो भी प्राइमरी यूजर है, सेकेंडरी यूजर है, उनको मेक श्योर करना है कि जो भी परचेज के प्रोसेस के द्वारा कोई भी ब्राइबरी प्रोसेस अगर परफॉर्म करे जाते हैं किसी के भी थ्रू, सेलर के थ्रू या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर XYZ जो भी हैं, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उन्हें प्रिवेंट करें, उनको आप रोकें और एक ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, जो कि जेम को लाया ही गया था इसलिए कि वो एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म हो और हर किसी को मौका मिले सेम लेवल पे कॉम्पीट करने का, किसी को भी फेवरेटिज्म ना का सहारा ना मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आए, बायर्स को भी ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन मिले और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ बायर्स भी प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कर पाए। अडेयर टू एथिकल स्टैंडर्ड्स, फॉलो एस्टैब्लिश्ड एथिकल गाइडलाइंस टू प्रिवेंट मिसकंडक्ट। ये हमेशा से हम लोग इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करते आ रहे हैं कि आपको जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर दी गई है या फिर GFR में दी गई है उन्हें आपको प्रॉपरली फॉलो करना है, ताकि कोई भी चीज ऐसी ना हो जो कि अनएथिकल हो। उसके बाद है रिपोर्ट इरेगुलरिटीज। अगर कुछ भी आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे सस्पिशियस दिखता है या फिर कोई भी एक्टिविटी आपको सस्पिशियस लगती है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, आप जेम को रिपोर्ट कर सकते हैं, अपने हायर ऑफिशियल को रिपोर्ट कर सकते हैं और इसको ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने में आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे चैलेंजेस फेस्ड बाय बायर्स, कॉम्प्लेक्स compliance requirements, limited training on GEM, pressure to meet procurement timelines। ये मेरा पर्सनल फीडबैक है कि जो कि नॉर्मली बायर्स फेस कर रहे हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मतलब जो कि मैं सुनता हूँ, जो कि मैं फीडबैक लेता हूँ सबसे,
तो नॉर्मली जो बायर्स को प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि थोड़ा सा सबको पता नहीं है कि हाउ टू यूज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, किस तरीके से इसको ठीक वे में यूज किया जा सकता है, जिसकी वजह से उनको चैलेंजेस आते हैं प्रोक्योरमेंट करने में। दूसरा, जो भी गाइडलाइंस हैं, जो GFR गाइडलाइंस हैं या फिर आपका जिम की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको ठीक से अगर उन्हें पता हो तो वो अच्छी प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे भी वो प्रोक्योरमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसको अच्छे से वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम चैलेंजेस, discussion on effective strategies to address and overcome the challenges encountered by buyer, ensuring smoother procurement processes and successful outcomes। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जितने भी बायर्स हैं उनकी एक कम्युनिटी बननी चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम्स उनको हो रही हैं वो लोग आपस में डिस्कस करें, और जिनको भी सॉल्यूशन पता है वो सॉल्यूशन बताएं, ताकि जो आने वाली प्रोक्योरमेंट है, जो बायर्स हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है प्रोक्योरमेंट करने में, उनको उससे हेल्प मिले और उनको एक राइट वे पता लगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर हर एक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना है, और वो अपने डिपार्टमेंट के लिए एक ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट कर पाए, और जो भी मोटिव है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का उसे फुलफिल कर पाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बायर्स के ऊपर। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। कमेंट करके बताइएगा कि इस तरीके से वीडियो आपको लगे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।